जिस चीज़ की तलाश थी दोस्तों, वो चीज़ आखिर मिल ही गई। इसका मतलब घर से ही मन बनाकर प्रिंस जी निकले थे कि मुझे एक नई गृहस्थी जमाना है। जो कि मम्मी पापा से कुछ भी बातें नहीं हुई थी, बस इतना ही वो कह रहे थे कि मैं ये बता कर आया हूँ कि मैं कहीं जाने वाला हूँ। लेकिन किसी के मन में ये नहीं था कि इस तरीके से ये नई गृहस्थी बनाने जा रहे हैं। तो फाइनली शिमला में पहुंच गए हैं प्रिंस जी और रंजना। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन आपकी स्वागत करती हूं अपने YouTube चैनल में। उम्मीद करती हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अभी तक मेरे चैनल को आपने नहीं सब्सक्राइब किया है, प्लीज़ जो भी नए आए हैं लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, भटकते भटकते आखिर मंजिल मिल ही गई। जिस मंजिल की तलाश थी वो सामने आ ही गई। मतलब प्रिंस जी का पहले ही से ये मन बना लिए थे कि मुझे यहाँ जाना है। यहाँ पर मुझे समझ में आया था कि ये घूमने जा रहे हैं, घूम फिर कर फिर वापस आ जाएंगे, लेकिन फुल तैयारी के साथ गए थे। घर से तो कोई ज़्यादा गृहस्थी का ज़्यादा क्या कुछ भी नहीं ले गए थे गृहस्थी का सामान, इसलिए कि अगर इस तरीके का बता कर जाते तो इनको कोई जाने नहीं देता, इस पर ज़रूर अड़चने आती। इसलिए इन्होंने एक बेडशीट और कुछ कपड़े लेकर घर से निकले हैं। बाकी सारा गृहस्थी का सामान आप लोग देख ही रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि प्रिंस कहीं न कहीं सचिन से भी चालाक निकला और मम्मी हाथ मलकर रह गई, कहते कहते कि मेरे बच्चे ये हैं, वो बच्चे वो हैं, इस तरीके के हैं। कुल मिलाकर दोनों बच्चे दूर हो गए। थोड़ा सा संतावना है मम्मी को, प्रिंस की मम्मी को। सचिन स्कूल जो बनवा रहे हैं, चाहे स्कूल जो चला रहे हैं, थोड़ी सी उम्मीद जगी है कि सचिन और मनीषा सिवान में रहेंगे। उम्मीद है, अब आगे क्या होगा भगवान ही मालिक है। इन लोगों के घर के भगवान मालिक हैं। इनके घर का कोई गार्जियन मालिक नहीं है, सब अपने आप में मालिक हैं। सब अपने आप में माँ बाप हैं, और माँ बाप सब जो माँ बाप हैं वो तो है ही, लेकिन दोनों बच्चे अपने आप में माँ बाप बन चुके हैं, जो कि सारा डिसीजन अपने मन से ले रहे हैं बिना पेरेंट्स का। जो लाडला था, माँ का दुलारा था, नहीं उम्मीद था कि इस तरीके से प्रिंस एक नई गृहस्थी बसाने के लिए घर से निकल चुका है। इतना नहीं पता था, मम्मी को भी नहीं पता होगा। मम्मी को बस यही पता था कि घूमने गए हैं और कुछ भी हो, और जब ऐसा आएगा तो ये घर ही आएंगे। लेकिन नहीं, कहीं ना कहीं ये सोच गलत निकला और प्रिंस फाइनली अपना गृहस्थी धीरे धीरे जमाना स्टार्ट कर दिए हैं, जो कि आप लोग देख रहे हो दोस्तों उनके वीडियो में कि शिमला में रूम ले चुके हैं। अभी तो रेंट का ही लग रहा है, कुछ अपना नहीं है, अभी रेंट का ही है। जो कि एक मित्र के जो इनका बचपन का लंगोटिया यार था, उसी ने ये सारा कुछ रास्ता दिखाया होगा। मतलब घर भड़काने वाली की बात नहीं कर रहे हैं, मतलब ऐसा शिमला में इस तरीके का है, उस तरीके का, चाहे कुछ शिमला की ऐसी खासियत बताई होगी कि जो इनको शिमला में बसने का मन कर दिया। जो कि शिमला से ही कुछ ये ऐसा कुछ मेडिकल वगैरह का पढ़ाई किए हैं, तो शिमला तो इनका घूमा हुआ है अच्छे तरीके से, फिर भी भटक जा रहे हैं। अभी नए नए गए हैं, बहुत दिन बाद गए हैं, तो थोड़ा सा इनके लिए परेशानी होगा। लेकिन क्या बच्चे बाहर ही रहेंगे? इतना प्रॉपर्टी का क्या मतलब है? मम्मी पापा एक एक पैसा जुटा कर सारा कुछ प्रॉपर्टी जो भी बनाए हैं, आखिर किसके लिए? सारी मेहनत पर इन लोगों ने पानी फेर दिया। सचिन का करोड़ों का मकान अम्बाला में, जो कि एक होटल फेल करता है, उसमें जितने भी लोग जाएंगे सारे लोग एडजस्ट हो जाते हैं। जो भी उन्होंने इवेंट किया था रंजना की शादी के बाद, प्रिंस की शादी के बाद, तो जितने यूट्यूबर गए थे सभी को एकदम आसानी से सभी को रहने की व्यवस्था हो गई थी। इतना बड़ा घर उन्होंने बनवाया। अब प्रिंस क्या आगे करने वाले हैं? अभी तो भाई रेंट पर पहले सचिन भी रहते थे,
धीरे 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 करके आगे बढ़े, यूट्यूब से आगे बढ़े, ट्यूशन वगैरह जो भी कोचिंग वगैरह, तो इतना बड़ा गृहस्थी उनका जम गया। रहने वाले कितने हैं? अब सभी लोग अलग अलग रहेंगे। रंजना प्रिंस शिमला में शिफ्ट होने वाले हैं, मनीषा सचिन अम्बाला, रह गए मम्मी पापा बिहार में सिवान में। आखिर ये सारे रिश्तेदार देखते होंगे तो क्या सोचते होंगे कि जो कि सिवान में रहकर इतना अच्छा से शिक्षा दीक्षा, जो माता पिता शिक्षा दीक्षा दिया, कहाँ कमी रह गई थी? कहीं ना कहीं तो कमी रह गई। जो इस तरीके से बच्चे बिना विचार विमर्श के, बिना माता पिता के सलाह के घर बसाने के लिए बिना पूछे निकल गए। हो क्या रहा है इनके घर में? कुछ न कुछ तो बातें हुई होंगी। ऐसे नहीं है कि प्रिंस अचानक से घर बसाने निकल गया। कुछ तो बातें हुई थी जो कि अभी किसी को पता नहीं है कि क्या क्या बातें हुई थी, क्या क्या मम्मी ने कहा, क्या क्या रंजना ने कहा, क्या क्या प्रिंस ने, ये सारी बातें जो भी हुई हों, इसको किसी को पता नहीं है। माँ अपना सफाई दिखाती हैं, प्रिंस अपना दिखा रहे हैं, उधर मनीषा सचिन के ज़िंदगी में कुछ ऐसा ही देख ही रहे हैं आप लोग, कुछ दिन पहले क्या क्या हुआ था। तो इस तरीके से इनके घर में सारा कुछ सही नहीं चल रहा है मेरे हिसाब से। मानते हैं कोई लड़का नौकरी कर रहा है, कोई जॉब कर रहा है, ऐसा गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, चाहे कोई कंपनी में अच्छा इंजीनियर है, चाहे कुछ भी है, तो समझ में आता है कि चलो भाई लड़का नौकरी कर रहा है, बहू गई है खाने पीने का। लेकिन एकदम से अलग से गृहस्थी बसाने, जो वीडियो के भरोसे, जो ये वीडियो के भरोसे ये लोग गृहस्थी जमा लें और सक्सेस भी हो जा रहे हैं। जब सचिन सक्सेस हो गए तो कहीं ना कहीं प्रिंस भी सक्सेस हो जाएंगे। अब इनका मन बन गया है कि शिमला में ही हम बसेंगे, ऐसा हमको प्रतीत हो रहा है। इसलिए कि सारा गृहस्थी का सामान इन्होंने खरीदारी किया। अब सिलेंडर गैस का अभी शायद आज मिलने वाला है। इसका मतलब फाइनली वहाँ पर शिफ्ट हो गए। मम्मी के दिल पर क्या गुजर रही होगी वो माँ ही जानती होगी, चाहे पिता। उनकी आंखें ठगी सी रह गई होंगी, ये वीडियो देखने के बाद ठगी सी रह गई होंगी। ऐसे प्रिंस पहले ही से वीडियो में जैसे भ्रमण कर रहे थे, जिस तरीके से बहुत दिन से निकले हैं भ्रमण करते करते, उन्होंने ये भी बताया था कि कुछ अच्छा होने वाला है, जो कि आप लोग देखते जाइए, समय समय से बताया जाएगा। तो फाइनली समय से बता दिया गया कि शिमला में शिफ्ट होने की तैयारी कर लिए हैं। शिफ्ट हो गए, तैयारी क्या चलना है, शिफ्ट हो गए। बस सामान की खरीदारी हो रही है और सिर्फ एक बेड शीट लेकर कुछ कपड़े लेकर निकले हैं। बाकी सब बर्तन वगैरह सारा इनको खरीदना पड़ेगा। जिस तरीके से सिलेंडर गैस का है तो भाई बर्तन भी तो खरीदना पड़ेगा। इतना सारा कुछ तो घर में ही था। अगर ऐसी ही बात थी तो इनको पता था कि इस तरीके से मैं तैयारी करके घर से निकलूँगा तो कहीं ना कहीं हमारे बीच में अड़चने आएंगी और मम्मी पापा काफ़ी नाराज़ होंगे। तो इसको अपने मन का नहीं कहा जाएगा तो क्या माता पिता का ये इज्जत कर रहे हैं बच्चे? बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। उनकी माँ ने पहले ही बता दिया है कि जब मेरे बच्चे आगे बढ़ते हैं तो फिर पीछे मुड़कर नहीं देखते हैं। माँ इधर 4 वीडियो लाते रहेगी, बेटा घर से उड़ गया, निकल गया। और अभी खुश हैं कि मैं परसों की वीडियो में मैंने देखा कि मनीषा से बता रही थी मैं आज 4 वीडियो लाऊंगी। इधर पैसे के चक्कर में माँ वीडियो पर वीडियो ला रही हैं। बेटा कहाँ से कहाँ चले गए, कुछ भी ख्याल नहीं है, कुछ भी ख्याल नहीं है। सिर्फ वीडियो ही देखना है। उस वीडियो के पैसे का क्या मतलब है? कुछ भी नहीं मतलब है, कुछ भी नहीं मतलब है। अब ये जिंदगी पीछे की ओर उल्टी गिनती शुरू कर रही है। मानते हैं कि हम अपने को कितने दिन तक जवान समझेंगे और कितने दिन तक जवान रहेंगे और कितने दिन तक हम अपना शौक श्रृंगार, चाहे कपड़ा लत्ता जो भी है, कितने दिन तक हम प्रेजेंट करेंगे पब्लिक के सामने। एक न एक दिन तो लाचारी आएगी।
आएगी ना एक दिन, सबके सामने आएगी। मैं सभी की बात कर रही हूँ, अपनी भी बात कर रही हूँ, तो सभी के सामने एक न एक दिन ये लाचारी आएगी। तो क्या होगा पता है, अगर ऐसा होगा तो भाई बच्चे हैं तो ज़रूर आएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं गृहस्थी अगर जमा लिए हैं तो फाइनल तो वहीं रहेंगे लोग। अब सिवान का सपना देखना बंद कर दिए लोग। अब सिवान में रखा ही क्या है, कुछ भी नहीं। जो बच्चे इस तरीके से बिना कहना माने सारा कुछ अपने मन से, सारा कुछ एक गार्जियन के रूप में अपने को प्रेजेंट कर रहे हैं, तो उस गार्जियन का क्या मतलब है जो घर में है। प्रिंस के पापा वीडियो शूट कर रहे हैं, प्रिंस की मम्मी अपना बर्तन धुल रही हैं, किचन साफ कर रही हैं, बेड साफ कर रही हैं। कह रही थी बड़ा खुश होकर कि अब मैं 4-4 वीडियो लाऊंगी। लाइए, वीडियो लाते लाते गृहस्थी कहाँ से कहाँ चली गई, बच्चे कहाँ से कहाँ बिखर गए। इतना भी इनका प्यार कमज़ोर हो गया, माँ बेटा का प्यार में कहाँ से खोट आ गया, जो कि इस तरीके से बेटा बिना माँ के परमिशन के इस तरीके से गृहस्थी बसाने चला गया। प्रिंस बातों बातों में ये भी कहते हैं कि सिर्फ किचन देखते देखते लोग बोर हो गए थे, तो कुछ अलग कंटेंट लाना चाहता हूँ। अब शिमला की पहाड़ियों में ये लोग वीडियो बनाएंगे, वहाँ का नया कंटेंट दिखेगा। कुछ दिन तक ट्रोलिंग होगा माता पिता के पक्ष में कि माता पिता को इस तरीके से छोड़कर चले गए बच्चे, और इधर माता पिता अपना वीडियो में व्यस्त हैं, अपनी गृहस्थी को संभालने में व्यस्त हैं, और उधर दो गृहस्थी अलग से बस गई। क्या उम्मीद रखी थी? उम्मीद तो यही रखी होगी कि मेरे 2 बच्चे हैं, 2 बहुएं मेरी पास रहेंगी। एक हाथ एक बहू देखेगी तो एक हाथ एक बहू देखेगी, लेकिन ऐसे हवा में दोनों बहुएं उड़ गई। पहले तो बड़ी बहू और सचिन, जो कि सफाई में बता रही हैं उनकी मम्मी की मैंने ही कहा था कि जाओ कमाओ खाओ। अब क्या प्रॉब्लम हुआ था, इतना भी क्या कमी था कि कमाने खाने के लिए बच्चे चले गए। मान लीजिए कमाने जाते हैं, मानते हैं कि कोई ऐसा नौकरी है तो कमाने जाते हैं सब। इस वीडियो के भरोसे सारे लोग निकल गए, वीडियो सक्सेस भी हो गया और इन लोगों की गृहस्थी अच्छी खासी बस भी गई। तो कहीं ना कहीं थोड़े दिन तक प्रिंस को लोग ट्रोल करेंगे, प्रिंस को लोग गाली देंगे कमेंट में, बाकी फिर सामान्य हो जाएगा। 3 गृहस्थी हो गई, एक छोटे बेटे का, एक बड़े बेटे का, एक माँ का। उस सामान का क्या मतलब है जो हम खरीदारी करके अपने घर की सजावट कर रहे हैं। बच्चों को उससे कोई मतलब नहीं है, न मोह है न माया है। जब माता पिता से ही नहीं मोह माया है तो उस सामान का क्या है, उस सामान का क्या है। आज उनके दिल पर क्या गुजर रही होगी, माता पिता के दिल पर क्या गुजर रही होगी। ये सारा जो खरीदारी रंजना और प्रिंस कर रहे हैं, तो क्या मम्मी तो अभी थोड़ा सा मायूस तो होंगी, लेकिन दिखाएंगे नहीं। कहते हैं कि चारों बच्चों के साथ मैं खड़ी हूँ, जो भी आपत्ति आएगा मैं खड़ी हूँ। माता पिता तो भाई बच्चों के लिए हर वक्त खड़े ही रहते हैं, उनके मुसीबत में, चाहे उनके हर खुशी में हो चाहे दुखी में, हर वक्त खड़े रहते हैं। लेकिन बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चे अपना फर्ज कहीं न कहीं भूलते हुए नजर आ रहे हैं। कहाँ से गलतियाँ हुई, किस तरीके से हुई कि इस तरीके से इनका घर बिखर रहा है। जब जो बसी बसाई गृहस्थी रहती है वो कहीं ना कहीं बिखरता है तो बहुत आत्मा को तकलीफ होता है, बहुत ज़्यादा तकलीफ होता है। मैं प्रिंस का दोष नहीं दे रही हूँ, चलो भाई तुम गए हो अपना नया कंटेंट दिखाओ, इसलिए कि मात्र वीडियो ही एक नौकरी का सहारा है, मात्र वीडियो एक नौकरी का सहारा है। बाकी तो इनका जो स्कूल है वो तो ठीक है, लेकिन फिलहाल में तो वीडियोस का ही भरोसा है। फिलहाल घर से कोई ऐसा मदद लेने का उम्मीद नहीं रख रहे हैं प्रिंस, और लेते भी नहीं नज़र आएंगे लोग, इसलिए कि उन लोगों का अपने पर भरोसा है कि मैं वीडियो को आगे लेकर जाऊंगा, अच्छे अच्छे कंटेंट लाऊंगा और पैसे कमाऊंगा और अपना एक नया
अरे रेंट पर आ जाएं, कल अपना घर बना लेंगे। सही है। क्या संदेश मिल रहा है इनके घर से? अगर हमारे बच्चे देखेंगे इनके घर का सारा कुछ तो क्या उनके पर असर होगा, क्या सोचेंगे? वैसे तो इस तरीके से शुरू से ही बनाया जाता है कि बच्चे इधर उधर भटके ना। क्या ऐसा रंजना में खूबी था कि इस तरीके से प्रिंस दूर चला गया रंजना को लेकर? जब गाड़ी खरीदने को हुआ था, जब ससुराल में प्रिंस गए थे, जिस दिन ये बुकिंग वगैरह करने गए थे, रंजना उस दिन खूब रो रही थी जब गाड़ी का बुकिंग हुआ था। तो रंजना की मम्मी को मैंने ये बात कहते सुना था कि अभी गाड़ी हुआ है, धीरे धीरे सारा कुछ हो जाएगा। क्यों भाई, सिर्फ लड़के से आपने शादी किया था क्या? धीरे धीरे सब कुछ हो गया क्या? घर द्वार नहीं है क्या प्रिंस का? गांव घर, नया सिवान में घर है इतना अच्छा, तो क्या यही दिन देखने के लिए आपने शादी किया था क्या कि मेरी बेटी और मेरे दामाद दूर चले जाएं? कम से कम आपको भी तो समझाना चाहिए। कह रही नहीं बेटा, ये तुम लोग क्या कर रहे हो, अभी माता पिता हैं, अभी सारा कुछ है, तो तुम पहले इनको देखो, बाद में देखा जाएगा। वीडियो तो कहीं से भी बन सकता है। शिवानी क्या इतने गांव, मतलब ऐसा उसका गांव है कि उस जगह से आज इतनी मतलब अपने बल पर, बल बूते पर आगे निकली कि आज बिग बॉस तक पहुंच गए। उसे पूरा देश जान रहा है, यहाँ तक कि अंबानी का ये शो है, अंबानी तक उसको जान गए। एक गांव की गंवार, गांव की लड़की। तो ये ऐसा नहीं है कि हम कहीं जाकर अपना कंटेंट नया तैयार करें तभी हमको लोग पसंद करेंगे, चाहे हमको लोग जानेंगे। खेतों में काम करते हुए, ट्रैक्टर चलाते हुए वो सारा कुछ इतना अपने बलबूते पर आगे गई कि उसको बिग बॉस ने इनवाइट किया। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। भले उसको विनर नहीं बनी, उसका कोई मलाल नहीं है, इसलिए कि कह रही कि जिस तरीके से मैं बाहर निकली और मुझे पूरा देश पहचान रहा है, मुझे पूरे देश से मुझे प्यार मिल रहा है, इस तरीके से मेरा विनर इसी तरह मैं हो गई। मुझे विनर से ज़्यादा यहाँ पर मुझे प्यार करने वाले मिले हैं, मैं इसी तरह मैं विनर बन गई। ये है गांव की शांति को ले लीजिए, उदाहरण के रूप में बहुत हैं। गांव की शांति अपने घर गृहस्थी को दिखाते हुए कहाँ बढ़ गई। तो ऐसा नहीं है कि हम अलग अलग जगह जाकर, मान लो घूमने फिरने जाओ, कंटेंट लेना है तो आपका गाड़ी है, कहीं भी 10 दिन के लिए घूमो फिरो, ये क्या मतलब है कि पूरा घर ही छोड़ दो? चलो शिमला में गए हैं, बहुत खुश हैं कि यहाँ का जो वेदर है, यहाँ का जो मौसम है बहुत ही सुहावना है, बहुत अच्छा लग रहा है। जो कि सारा कुछ दिखा रहे थे, बारिश हो रहा है चाहे कुछ भी ऐसा दिखा रहे थे, लेकिन देखकर कहीं ना कहीं मन में थोड़ा सा कष्ट हुआ है माँ बाप के लिए। अब इनके घर में क्या क्या चला है, क्या क्या हुआ है, वो तो मम्मी पापा ही जानेंगे या तो प्रिंस और रंजना जानेंगे, चाहे तो ये सचिन और मनीषा ही जानेंगे। बाकी जो लोग वीडियो देख रहे हैं बस हम लोग उतना ही जान रहे हैं, उतना ही पर हम अपनी बातों को रख सकते हैं, बाकी और कुछ नहीं। चलिए, गॉड ब्लेस यू प्रिंस, आगे बढ़ो। कंटेंट लेने गए हैं आप, कंटेंट ही तक रहने सीमित रहते तो बहुत अच्छा लगता। माता पिता का साथ देते। कोई ज़रूरी नहीं है कि एक बेटा नहीं दे रहा है तो दूसरा बेटा भी उसी तरीके से हो जाए, कोई ज़रूरी नहीं था इतिहास दोहराना। लेकिन भाई किसी पर जब माता पिता का किसी पर जोर नहीं है तो हम तो बाहर वाले हैं, हम कौन होते हैं समझाने वाले। लेकिन हाँ, चैनल है तो इस पर हम बात कर सकते हैं, इसलिए कि मुझे यूट्यूब ने राइट दिया है तो हम इस पर बात कर सकते हैं। तो दोस्तों यही सारा कहानी है। अब देखते हैं मम्मी का वीडियो आता है तो वो क्या कहती हैं। तो मैं क्या ही बोलूँ, बहुत अफसोस हो रहा है। कोई बात नहीं है, अफसोस करने से, हमको अफसोस करने से क्या मिलेगा। लेकिन थोड़ा सा ये होता है कि जिसको लोग पसंद करते हैं, जिस घर को लोग इतने दिनों से देख रहे हैं, अगर वो घर बिखर रहा है तो थोड़ा सा ऐसा होता है मन में।
ऐसा नहीं है कि हम यूट्यूब पर आए हैं तो किसी से लगाव नहीं है, हो जाता है। कितने फ्रेंड मतलब इतने फ्रेंड बन गए हैं यूट्यूब पर, इतने दिनों से जो लोग इस पर वाईटी पे काम करते हैं फ्रेंड हो गए हैं। देख ही रहे हैं आप लोग, इवेंट में लोग जा रहे हैं तो सब यूट्यूब के ही तो फ्रेंड हैं, कोई रिश्तेदार तो है नहीं। रिश्तेदार तो पीछे हो गए, जो सोशल मीडिया के फ्रेंड हैं वही आगे हैं। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, और अपने वीडियो का एंड मैं यहीं पकड़ती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। नमस्कार।